Today we discuss the breakdown of diode. डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में डिस्कस करना है आज। ठीक है। ब्रेकडाउन इन ए डायोड, या ये कह सकते हैं कंडक्शन इन रिवर्स बाइस। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कंडक्शन इन रिवर्स बाइस। कंडक्शन इन रिवर्स बाइस मतलब आपका कंडक्शन इन रिवर्स बाइस। ठीक है। जनरली आप लोग जानते हैं कि रिवर्स बाइस में कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं होती। आइडियल जो पीएन जंक्शन होता है उसमें कोई भी करंट आपकी रिवर्स बाइस में फ्लो नहीं होती। प्रैक्टिकली कुछ करंट फ्लो होती है माइनर डिस्चार्ज कैरियर के कारण, जो टेम्परेचर से कंट्रोल होती है। मतलब टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम या ज़्यादा होते हैं, जिससे करंट भी आपकी कम या ज़्यादा होती है। ठीक है। लेकिन जो कंडक्शन का लेवल आपको चाहिए वो लेवल आपका अवेलेबल नहीं होता है रिवर्स बाइस में। माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर की रेंज में करंट होती है। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर वर्किंग फॉर एनी डायोड और डिवाइस। किसी डायोड या डिवाइस में वर्किंग के लिए इतनी करंट पर्याप्त नहीं है जो हम लोग समझते हैं। क्लियर है? डिवाइस के लिए एटलीस्ट करंट आपकी मिली एम्पियर्स में चाहिए। वो करंट हमको रिवर्स वाइस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ डायोड होते हैं जो रिवर्स वाइस में काम करते हैं, जस्ट लाइक जेनर डायोड वर्किंग इन रिवर्स वाइस। जो जेनर डायोड आपका है वो रिवर्स वाइस में काम करता है। ऐसे ही एक वैरेक्टर डायोड होता है जो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को लेकर काम करता है, तो वो भी रिवर्स वाइस में काम करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा डायोड रिवर्स वाइस में काम करता है, कौन सा नहीं काम करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दो डायोड जो आपके नाम लिए, एक जेनर डायोड एक वैरेक्टर डायोड, ये दोनों डायोड आपके क्या होते हैं? रिवर्स वाइस में काम करते हैं। तो जो रिवर्स वाइस में जेनर डायोड काम करता है उसका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। कि अगर ब्रेक डाउन मैकेनिज्म होगी तो डायोड काम करेगा, और ब्रेक डाउन मैकेनिज्म नहीं होगी तो डायोड काम नहीं करेगा। विदाउट ब्रेक डाउन काम करेंगे तो करंट माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होगी, और एज सच कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब देयर आर नथिंग पॉसिबल इन कंडक्शन इन रिवर्स वाइस। ठीक है। इफ यू वांट टू करंट इन रिवर्स वाइस, अगर आप रिवर्स वाइस में चाहते हैं करंट फ्लो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्रेकडाउन मैकेनिज्म समझना होगा। ठीक है। दो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है, एक अवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है। और दोनों आपके रिवर्स वाइस में होते हैं, और उससे करंट आपकी क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमको समझनी है कैसे ब्रेकडाउन होता है। आप कहें कि आज का जो क्लास है वो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, या कहें कि जेनर डायोड, या और भी चीज़ों के लिए रिवर्स वाइस में जो करंट फ्लो होती है मिली एम्पियर्स में, या यू आर गेटिंग ए सफिशिएंट लेवल बाय ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म करके आप करंट इस लेवल का आप अचीव कर सकते हैं। ठीक। तो नाउ मूव टुवर्ड्स दैट। तो कंडक्शन ये है रिवर्स वाइस। ठीक। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जंक्शन का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन आपका नॉर्मली हमने आपको बताया है कि ब्रेकडाउन का मतलब ये है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम चलो। नॉर्मली आपका क्या है, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है करंट का, ये प्लस वोल्टेज है और ये माइनस वोल्टेज है रिवर्स में।
या इसको आप कह सकते हैं फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, इसको आप कह सकते हैं रिवर्स बाइस वोल्टेज है। ठीक, नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं तो पीएन जंक्शन में जो बहने वाली करंट होती है वो नॉर्मली कुछ ऐसे लीकेज करंट के रूप में ऐसे बहती रहती है, जिसको हम लोग I0 का नाम देते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट। बट इफ आर यूज द ब्रेक डाउन, अगर आप ब्रेक डाउन आपका यूज करेंगे ब्रेक डाउन, तो ये आपका क्या एक ऐसा वोल्टेज आएगा, अगर जंक्शन में हम चेंजमेंट करते हैं तब, ऐसे ही नहीं कि पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होने से ये करंट एकदम बहुत सारी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, जिस वोल्टेज पे ये होगी उस वोल्टेज को नॉर्मली हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। जेनर में पहले होता है तो वीजेड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करंट का लेवल आपका दिख रहा है और यहाँ पे जो करंट का लेवल दिख रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हेयर द सम करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, और यहाँ पे करंट आपकी क्या होगी, मिली एम्पियर्स में होगी। मान लें यू जस्ट अंडरस्टैंड 500 मिली एम्पियर, बट हेयर इन माइक्रो एम्पियर। मान लें माइक्रो एम्पियर है और माइक्रो से मिली एम्पियर में डिवाइस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और दो तरीके के ब्रेकडाउन के बारे में बात की, तो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक और ब्रेकडाउन होता है जो आपका क्या है, जिसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन, दैट ब्रेकडाउन इज नेम एज जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, इसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको, एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन, तो इस तरीके के दो ब्रेकडाउन होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको समझना चाहिए है, जो सामान्य पीएन जंक्शन होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज और बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब को जो सामान्य पीएन जंक्शन जो होती है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो अगर आप बात करें तो माय डियर वो लगभग 500 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम का ज़्यादा, जी सिलिकॉन का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना ब्रेकडाउन का क्या मतलब है। ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन का होने का मतलब, जो ये तो जो ब्रेकडाउन है, इन दोनों ब्रेकडाउन का मतलब आपका डायोड का डिस्ट्रक्ट होना है, डिस्ट्रक्ट हो जाना है। डिस्ट्रक्ट मतलब चीज़ें खत्म हो जाना, डिस्ट्रक्ट होना मतलब चीज़ें आपकी क्या हो, प्रॉपरली आपकी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएंगी। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। क्लियर है, तो आप सब लोग उसको समझिए और फिगर को मेंटेन करिए। अब ठीक ठीक है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे। तो ब्रेकडाउन के थ्रू हम करंट को, सर। ठीक है, तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमको आगे समझना है ये ब्रेकडाउन होता क्या है, ब्रेकडाउन का क्या मीनिंग होगा, जो हम लोग समझें इसको। व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, सर। हाँ जी बताइए। सर जीना डायोड की जो
वोल्टेज रखी है वो कितने एम्पियर, सॉरी करंट कितने एम्पियर रखी है? 500 मिली एम्पियर तक। कोई ओके। ज़रूरी नहीं आप 500 लिख लो, 1000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस हमको ये पर दिखाना है। अपने मन से मान सकते हैं। अपने मन से मतलब क्या, मिली एम्पियर की रेंज में होना चाहिए। 300-400 से ज़्यादा आप लिख दोगे तो चल जाएगा। कोई न कोई जेनर डायोड होगा जो इस ओके। लेवल की करंट आपको दे रहा होगा। ठीक है। ओके सर। अब हमको क्या समझना है, क्योंकि इसके बारे में कभी डिस्कशन होगा नहीं। अब लांचे, अब लांचे ब्रेक डाउन। ठीक है, अपना स्पेलिंग स्पेलिंग देख लीजिए। अब लांचे ब्रेक डाउन कह सकते हैं, आप लांचे मैकानिज्म कह सकते हैं, या आप लांचे किसी किसी किताब में मल्टीप्लिकेशन दिया होगा। अब लांचे ब्रेक डाउन मैकेनिज्म मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बता सकते हैं। ठीक। अब हमारा क्या होगा, तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नोट करने वाली है, वो आपका होता है लाइटली डॉप जंक्शन में होता है। इसमें लाइटली आपका जो डॉप्ड पीएन जंक्शन होगा उसमें होगा, लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन। ठीक है। और ये सब कुछ किस में होता है आप जानते हो, रिवर्स बाइस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर है? तो ये पीएन जंक्शन है। ठीक, तो ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये इस तरीके के नेगेटिव आयन। ठीक, इधर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ पॉजिटिव इमोबाइल साइन होंगे, हमने बना दिए आपके। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आपका क्या होता है, होल होंगे आपका, ये आपके बहुत सारे इस तरीके की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होल होंगे। ठीक है, और इम इम इमोबाइल साइन भी होंगे नेगेटिव। ठीक है, ये जो हमने दिखाया है आपका, ये वाले इनको नेगेटिव मानिए। ठीक है, नेगेटिव वाले ये। क्लियर, ये इस तरीके का। बाकी इनमें फील्ड होती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इस तरीके की कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे मान लेते हैं। ठीक, और आपका एन साइड में क्या होंगे, बहुत सारे होल होंगे। ठीक है, इस तरीके की होल आपके होंगे। ठीक, अब जंक्शन को, ये आपका जंक्शन का पी टाइप रीजन है, ये एन टाइप है। ठीक है, पी जंक्शन। जंक्शन को हमको रिवर्स बाइस करना है। रिवर्स बाइस करने के लिए इसको नेगेटिव से जोड़िए और इसको पॉजिटिव से जोड़िए। ये हमने आपको रिवर्स बाइस कर दिया। ठीक, रिवर्स बाइस करते ही, जैसे ही रिवर्स बाइस करेंगे तो होल आपका क्या होगा, ये जितने भी होल हैं वो ऐसे मूव कर जाएंगे, सारे होल्स आपकी बैटरी में आ जाएंगे। क्लियर है? और इधर जो मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे मूव करके आपके सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी में आ जाएंगे। ठीक, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके बचेंगे। क्या बचेंगे इसके अंदर, माइनॉरिटी चार्ज, मतलब ये जितने भी मेजॉरिटी हैं, आपका जितना भी ये मेजॉरिटी है आपका, ठीक है, जितना भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो आपकी जंक्शंस बनी हुई थी, ठीक, जिसमें माइनॉरिटी कैरियर आपका जितना भी है, मेजॉरिटी ये इधर आए, इलेक्ट्रॉन सारा बैटरी में अटैक्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर में ही ख़त्म किए दे रहा हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, अट्रैक्ट होगा बैटरी के टर्मिनल से,
ये होल अट्रैक्ट हो गए तो सारे होल अभी आपके क्या हो गए, बैटरी से ख़त्म हो गए। तो जो फ्री चार्ज कैरियर हैं वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि ओनली देयर आर प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, मतलब करंट तो आपका कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। ठीक है, वो कैरियर्स आपके सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बने आफ्टर रिवर्स बाइस। जब आप रिवर्स बाइस कर देते हैं, आफ्टर रिवर्स बाइस, ठीक है, आफ्टर रिवर्स बाइस आपका क्या होगा, जो है ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी आपका चार्ज कैरियर इन पी एंड एन रीजन। ठीक है, एन रीजन और पी रीजन में बाइसिंग बाद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचेंगे। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या समझनी है, ये जो वोल्टेज आप लगा रहे हैं ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जो वोल्टेज पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज क्या है, वो आपका क्या करेगा, वो ये करेगा ई वी। वोल्टेज आप अप्लाई करिए इसमें। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से आपका क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे कितना एनर्जी होगा। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल है, ये काइनेटिक एनर्जी है, आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, दोनों एनर्जी हमेशा ऐसे लिखिए। तो जो वोल्टेज आप बढ़ाओगे उससे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कैरियर्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और कैरियर आपके क्या हो जाएंगे, वो हाई एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा उनमें, एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब दे आर मच हाई एनर्जेटिक। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जब इन कैरियर्स की, कौन सी, माइनॉरिटी कैरियर्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो जंक्शन पे नहीं अप्लाई होगी, वो सीधे सीधे एनर्जी जो है वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनको मिल जाएगी। जब ये एनर्जी उन माइनॉरिटी कैरियर्स को मिलेगी, ठीक है, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनको ये करंट आपका ये मिल जाएगी, तो होगा क्या, तो आप देखिए क्या होगा। तो नोट कर लें पहले। ठीक है सभी लोग, तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल बढ़ने से क्या होगा देखिए, तो ये जो बॉन्ड आपका बना हुआ है, ये किसका बॉन्ड है, ये सिलिकॉन का एक एटम है, एक सिलिकॉन का एटम ये है, और ये बॉन्ड आपका बना हुआ है। तो ये जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बॉन्ड से टकराएगा और ये 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके तैयार होंगे। ठीक, फिर ये क्या करेंगे, ये अगले बॉन्ड पे, बॉन्ड से टकराएंगे क्योंकि इनकी भी एनर्जी ज़्यादा हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस तरीके का पोजीशन आपका क्रिएट हो जाएगा, ये ऐसे टकराएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ टकराएगा। तो कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉन से फिर से आपके नए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मतलब ये फिर नए 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए, ये फिर 3 क्रिएट हुए, ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपका क्रिएट हुए। मतलब आप समझ रहे हैं ना पूरा स्ट्रक्चर, ये 3 का, ये 3 का, ये ऐसे ही, इसीलिए इसका नाम होता है एवलांच से मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं एवलांच से मल्टीप्लिकेशन। तो ये चेन रिएक्शन जो है आपने कभी देखी होगी न्यूक्लियर फिजन में, आपका एक फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, नाभिकीय विखंडन में आपने इस तरीके की चेन देखी होगी। ठीक है, तो जिस समय ब्रेकडाउन होता है तो इस तरीके से, मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन, फिर इसने अगले को पुश किया, अगले ने अगले को पुश किया, इस तरीके से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आर अवेलेबल, नंबर ऑफ आपका चार्ज कैरियर इंक्रीजेस आपका ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बैंड।
तो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, ठीक है, तो इस तरीके से कैरियर आपके क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और करंट आपकी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, और बहुत सारा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड इज ब्रेक, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो लिखा हुआ है ये ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक 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 हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, एक वर्ड यूज करते हैं रैप्चर, रैप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बात क्लियर है, तो आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है, बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, कैरियर बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, और करंट आपकी क्या हो जाएगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अवलांच से ब्रेकडाउन होता है, जिस वोल्टेज पे होता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहिए, नियरली 9 से 12 वोल्ट होता है। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो आप 9 वोल्ट से लेकर आप 15 वोल्ट तक आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लोग 12 प्लस माइनस 2.5 लिख देते हैं, या और भी जिससे मतलब 9 से 12 के, 9 से 15, 12 या इस तरीके की वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ होगी, लाइटली पीएन जंक्शन में होगी। तो इस तरीके से ये अवलांच से ब्रेकडाउन होता है, करंट आपकी फ्लो होती है, ठीक है, और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती है बॉन्ड ब्रेक। इसीलिए कभी भी, क्योंकि बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कभी भी बॉन्ड दोबारा उसमें बनने की संभावनाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा के लिए डायोड खत्म हो गया, या कहने का मतलब कभी भी आपका अवलांचे डायोड जैसी चीज कभी बनती नहीं है, ठीक है। देयर आर नेवर पॉसिबल द एवलांचे डायोड, ठीक है, अवलांचे डायोड जैसी कोई चीज आपकी नहीं बनती है कभी भी। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो मॉडिफिकेशन से माइक्रोवेव में एक डायोड बनता जाता है जिसको बोलते हैं, आपका एक साइंटिस्ट से WT रीड, उन्होंने, ठीक है, आपका जो WT रीड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और उसको एक रीड डायोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें भी अवलांच से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी और इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, ठीक। हालांकि नॉर्मल वे में कोई भी अवलांच से डायोड अवेलेबल नहीं है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो समझ गए होंगे, इसको हम अवलांच से ब्रेकडाउन या अवलांच से मैकेनिज्म या अवलांच से ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है कैरियर्स की, और वो एनर्जी से कोवैलेंट बॉन्ड को ख़त्म करने लगते हैं। जब एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तैयार होंगे, ठीक। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, और जीनर डायोड के अंदर करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। देखिए, कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, सर ब्रेकडाउन ड्यू टू कोलिजन, नहीं, कोलिजन अलग चीज होती है। कोलिजन किसी लिख दिया होगा, किसी राइटर को कोलिजन समझ में आया होगा तो उसने लिख दिया होगा, लिखने वाली बात, कोलिजन नहीं होता कभी।
ब्रेकडाउन ड्यू टू कोलिजन नहीं, गलत है। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब हमने समझा दिया। अब बाकी दुनिया भर के लोग क्या लिखते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उनको उनकी नासमझी में कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक, हमने जो बताया वो सही है। ठीक है, तो एवलांचे ब्रेकडाउन सबके समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे जो है आपका आगे जो स्ट्रक्चर है वो जीनर ब्रेकडाउन का है। इसका है आपका जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब आपका ये है, सिंपली इस चीज़ को आप लोग समझ लें, ये हाईली डॉप्ड जंक्शन होता है। हाईली आपका डॉप्ड पीएन जंक्शन के अंदर होता है। हाईली का मतलब अगर लें आप, ठीक है, तो 10 की घात 9 से एबव लें। डपिंग मतलब आप जो है, डपिंग का जो लेवल है वो आपका 10 की घात 9 से ज़्यादा होना चाहिए। डपिंग इज डपिंग सॉरी, उल्टा साइन बन गया। ठीक है, तो डपिंग का जो लेवल होना चाहिए, ठीक है, वो आपका 10⁻⁹ ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, ये हाईली कवर, हैविली नहीं, हैविली में 10 की घात 15 आपको क्रॉस करना होता है। केवल डोपिंग का ही गेम होता है। अलग अलग जो डायोड आप बन रहे हैं, आप जो देख रहे हो, वो डायोड जो बन रहे हैं उनमें सब में डोपिंग ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक, तो आई होप बात समझ रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो जो पीएन जंक्शन आपको इसमें लेनी है वो हाईली डॉप्ड लेनी है। ठीक है, हाईली डॉपिंग का जो मतलब क्या है, जब डॉपिंग आपकी हाईली हो जाएगा तो पीएन जंक्शन का वेट जो होता है 2ε/BV/E/N/D। ठीक, कंडीशंस या चीज़ें हम बता चुके हैं कब होगा। तो मतलब जो डॉपिंग होता है, ब्रेथ का जो रिलेशनशिप होता है 1/, डॉपिंग होता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बात क्लियर है। डॉपिंग का आपका डब्ल्यू जो है 1/√, डॉपिंग आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हम लोग यूज करते हैं। तो मतलब डॉपिंग बढ़ाएंगे ब्रेथ कम हो जाएगी। बात क्लियर है। डोपिंग अगर बढ़ाएंगे तो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ हमको समझना चाहिए। ठीक, तो हाईली डोपिंग हो जाएगी तो विड्थ आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एवलांसे में क्या होती है, सॉरी, विड्थ घट जाएगी, एवलांसे में विड्थ आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपने नॉर्मली सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सुनी है। ठीक, अब होगा क्या, अब जो स्ट्रक्चर इसका हमें समझना चाहिए, वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये आपकी जंक्शन एरिया है। तो आपका क्या है, पीएन जंक्शन का जो सिस्टम है, ठीक, ये आपकी जंक्शन एरिया होगा। अब क्या है, जो कहने का मतलब आपका पॉजिटिव मोबाइल साइन होंगे, जैसे सब बनाते वैसे हम भी बना दें, कुछ एक आध इधर दिखा दीजिए, इस तरीके का। ठीक, दूसरा आपका नेगेटिव मोबाइल साइन होंगे, ये आप दिखा दीजिए इस तरीके का। ठीक, और कुछ इधर दिखा दीजिए ऐसे। ठीक, तो ये आपकी जंक्शन बन जाएगी। अब आपके बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, ये देखिए बहुत सारे हमने मेजॉरिटी चेयर्स कैरियर के होल बना दिए। ठीक, कुछ माइनॉरिटीज में होंगे तो इस तरीके के हमने डाल दिए। अब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी में होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में होंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट, जंक्शन को आप क्या करोगे, रिवर्स वाइज करोगे। पी का नेगेटिव के साथ और एन का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ए जंक्शन इज रिवर्स वाइज। ठीक है, जंक्शन आपकी रिवर्स वाइज हो गई। ओके, देख लीजिए एक बार सभी लोग। अब क्या होंगे, होल सारे मूव कर जाएंगे। जो होल जितने भी आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ठीक, दूसरा आपका क्या होगा, होल होगा। तो ये होल आपका मूवमेंट इस तरीके से स्टार्ट होगा ये, और इस तरीके से ये खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक, तो कुल मिला के जो फाइनल स्ट्रक्चर बचेगा उसमें ये सारे होल खत्म हो चुके होंगे। पर से वही बात जो हमने बताई थी, बता रहे हैं, मन कर रहा है फिर बता दें। ठीक है, तो बाकी आपका जो एन साइड होगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा एकदम एक्चुअली जैसे होता है वो हमने करके दिखाया। तो देयर आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगेन। ठीक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही इसके अंदर बचेंगे। ठीक है, और जंक्शंस आपकी क्या है, ये समझिए डोपिंग की वजह से पतली हो चुकी है। पहले ज़्यादा थी, अब आपकी डोपिंग, चूंकि यू आर इंक्रीजिंग द डोपिंग, आपने क्या किया है, ये डोपिंग आपने क्या की है, बढ़ा दी है। डोपिंग बढ़ी है तो विड्थ आपकी ऑलरेडी रिड्यूस हो गई है। ठीक, बात क्लियर है। अब आपको समझना है इसमें ब्रेकडाउन कहाँ है, अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। देयर आर नथिंग ब्रेकडाउन एट ए टाइम, here nothing breakdown at a time। now we start the next process। देखिए क्या है, हम बता चुके हैं आपका W, आपका क्या है, जो डोपिंग आपने क्या है बढ़ाई है, डोपिंग बढ़ाई है तो विड्थ आपकी रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज कर गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का जो संबंध होता है उस पर फोकस करना पड़ेगा। V अपान डी होता है यहाँ पर, या V अपान आप W कह सकते हो, विड्थ। तो पीएन जंक्शन की विड्थ आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब पीएन जंक्शन की विड्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बात क्लियर है, तो पीएन जंक्शन की विड्थ जो है आपकी रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब फील्ड बढ़ गई। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 10⁻8 वोल्ट पर मीटर, कहीं 7 लिखा होगा कहीं 8 लिखा हो, तो 8 मान के चलिए, इतनी फील्ड अगर डेवलप हो जाएगी, मतलब इस फील्ड को हम हाई फील्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये छोटी मोटी फील्ड नहीं होती, हाई फील्ड होती है। कि मतलब जो आपने जंक्शन के अंदर जो डोपिंग किया है, ठीक है, जो आपने जंक्शंस के अंदर माइडियल डोपिंग की है, उस डोपिंग का जो रिजल्ट है, बात क्लियर है, वो विड्थ उसकी रिड्यूस हो गई। बात क्लियर, और विड्थ इतनी कम हो गई कि जब हम उसके ऊपर वोल्टेज सेटअप करेंगे रिवर्स वाइज का, तो उसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो लगभग 10⁻8 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, इस रेंज की फील्ड आपकी डेवलप होगी। बात क्लियर है, समझ गए ना बात को। तो आपका क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, मतलब इस फील्ड को डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में, जेनर डायोड जो है किस तरीके का
जेनर ब्रेकडाउन किस तरीके का फिनोमिना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। अवलांचे डायोड किस तरीके का फिनोमिना है, तो अवलांचे डायोड बोला जाता है कम्युलेटिव फिनोमिना है। कम्युलेटिव मतलब हमने इसको प्रोसीड किया, हमने क्या किया, इसको प्रोसीड किया, इसने दूसरे को धक्का दिया तो अगला चला, अगले ने धक्का दिया तो अगला दिया। जैसे एक लाइन में हमसे लोग खड़े हो, पीछे से किसी ने धक्का दिया तो वो रेगुलर आगे चलता जाए, इस प्रोसेस को हम कम्युलेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो जो एवलांचे डायोड है दैट इज कम्युलेटिव फिनोमिना, और जो जेनर डायोड है, जेनर ब्रेकडाउन जो है वो फील्ड एमिशन फिनोमिना, या और अगर इस वर्ड को सही कर सकें तो वर्ड होना चाहिए हाई फील्ड एमिशन फिनोमिना। क्या वर्ड होना चाहिए, हाई फील्ड एमिशन फिनोमिना होगा, मतलब उसकी जो फील्ड होगी वो हाई फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक, अब आप देखिए क्या होगा। अब आप ध्यान से समझे कि आपकी फील्ड सेटअप हो चुकी है, ये फील्ड आपकी सेटअप हुई, इस फील्ड की वजह से क्या होगा, इस फील्ड की वजह से जो चीज़ होगी उनको समझना चाहिए कि मतलब जो बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन्स का और ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस बॉन्ड के कारण हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो फील्ड होगी, इस फील्ड के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से फ्री हो जाएंगे, या ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों, या आपका पार्टिसिपेट 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 इन कंडक्शन, मतलब आपका जो है पार्टिसिपेट इन करंट फ्लो। ठीक, बहुत सीधे सीधे लिखे थे, मतलब आपका पहला तो ये समझना चाहिए, एक फील्ड सेटअप होगी, वो फील्ड क्या करेगी, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इतना फील्ड होगा कि उस फील्ड से अपने आप स्वतः ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ से आए, ये यहाँ से आए, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है, बात समझे ना, क्योंकि हाई फील्ड फील्ड के कारण। ठीक है, और जब ये फील्ड रिमूव हो जाएगी फिर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपसे समझना है, विदाउट विदाउट क्या है, आपका ब्रेकडाउन ऑफ बैंड, विदाउट आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, विदाउट आपका ब्रेकिंग ऑफ को वैलेंट बॉन्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कंफ्यूज भी करती है। ठीक है, कि मतलब बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, बात क्लियर है कि बॉन्ड, और जैसे ही ये फील्ड खत्म हो जाएगी, जैसे ही ये फील्ड आपकी माय डियर खत्म हो जाएगी तो फिर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, स्टोरी है, समझ लीजिए, एक स्टोरी आप समझिए कि दैट इज ए वेरी गुड स्टोरी। ठीक है, कि मतलब जैसे ही आपको पीएन जंक्शन की, आपको क्या करना है, जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, उस पीएन जंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, विड्थ को, आपका डोपिंग को बढ़ा रहे हैं। डोपिंग बढ़ने से विड्थ कम हो रही है, विड्थ से इतनी विड्थ कम हो रही है कि जो उसके अंदर जो फील्ड सेटअप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 10 की घात 8 वोल्ट पर मीटर की, या 7 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा। तो इतनी फील्ड, ये हाई फील्ड है, और इस हाई फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होगा, बॉन्ड से बाहर आ जाएगा या फ्री हो जाएगा, या कंडक्शन में काम करेगा, फ्री कंडक्शन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाई फील्ड एमिशन फिनोमिना। क्या बोलते हैं, हाई फील्ड आपका एमिशन आपका फिनोमिना, फिनोमिना। ठीक, ये फिनोमिना होता है, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अब आपको रीजन भी समझ में आ रहा होगा और कॉज भी समझ में आ रहा होगा। समझ में आया, जो हमने डायग्राम आपको बना के दे रहे हैं या जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये इतनी तेज होगा फिनोमिना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टीयरिंग
of electrons. Tearing of electrons is takes place. आपका टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक्स प्लेस। ठीक है, बात क्लियर है। मतलब सामान्य नहीं, एकदम करंट जो फ्लो होगी वो टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मतलब बहुत तेजी से जब आंसू निकलते हैं, टीयरिंग माने क्या होता है, आंसू बहाना। ठीक है, तो जो आंसू हम बहाते हैं, ठीक है, जो आंसू हम बहाएंगे उसका जो क्राइटेरिया होगा भाई, वो यही होता है। आंसू बहाते हैं तो आपने देखा होगा एकदम बहुत सारा अमाउंट निकलता है। बहुत सारा अमाउंट जो है बहुत तेजी से निकलता है, फ्लो होता है, फिर धीरे 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 ठुसकी ले लेके लास्ट में बंद होता जाके। आपने रोते हुए देखा होगा, खुद रोए होंगे, क्योंकि जीवन में जितना रोते हैं उतना ही हंसते हैं। नेट वैल्यू इज जीरो। तो जो आज हंस रहा है वो कल रोएगा, जो कल रोया था वो आज हंसेगा। ठीक है, देयर आर नेट सम इज जीरो। खुश, कभी खुशी कभी गम, मतलब नेट वैल्यू इज जीरो। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतना टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरीके से फिनोमेना को डिफाइन किया कि आप एकदम समझ सकते हो, मजा आ जाएगी आपको समझने में। बस शब्दों का हेर फेर है, अगर उसको आप समझते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे साइंटिस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। हाँ, कुछ गधा छाप लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे आके या बाकी सब जगह, ठीक है, गार्ड टाइप की फैकल्टी लोग लगा लगा के इसे सर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हाँ बताइए। सर विदाउट के बाद क्या लिखे हैं? विदाउट के बाद अभी बता रहे हैं, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके ठीक सर। है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आपका टूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अवलांचे में टूट जाता है तो बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो हाँ सर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है हाँ तो बॉन्ड कैसे रहता है? बॉन्ड तो हाँ टूट जाना चाहिए। हाँ, यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आपका क्या होता है, एक मटर आजकल बहुत आती है, आपने देखा होगा, मटर, हरी मटर देखिए, उसमें एक, ये दिमाग में सेट करिए कि दो दाने हैं इसके अंदर, दो दाने हैं, सपोज करो भाई, सपोज कर लिया आप। उस मटर को खोलिए और उसके दोनों जो अंदर मटर है, दो दाने, दोनों को निकाल दीजिए और फिर उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए मटर को। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है जहाँ तक हमने समझा है। हो सकता है कभी मेरे समझने में भी फर्क हो जाए, लेकिन मैंने आज तक यही समझा है इसको। ठीक है, कि मतलब बॉन्ड कैसे बने, अगर बॉन्ड टूट गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा माइनर चीज़ें हैं समझना। बॉन्ड अगर टूट गया तो फिर अवलांचे डायोड को ही बनना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा होता है रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज टेक्स प्लेस अवलांचे। ठीक है, जो अवलांचे होता है उसमें रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होती है। रैप्चरिंग मतलब समूल विनाश। एक होता है किसी चीज़ को फिनिश करना, एक बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ को फिनिश करने के लिए वर्ड यूज करते हैं रैप्चर। तो जो किताबें, इंटरनेशनल किताबें, वो लिखती हैं रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज टेक्स प्लेस इन अवलांचे डायोड। जो अवलांचे डायोड होता है, अवलांच बनते नहीं, पहली बात है, नाम ही बेकार डायोड लिख देते हैं। तो अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज टेक प्लेस। जो रैप्चर है मतलब पूरी तरीके से विनाश हो जाए, दोबारा बनने का कोई चांस नहीं इसमें। लेकिन जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और अवलांचे जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब जेनर डायोड में जैसे ही वोल्टेज आएगा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो गया, करंट फ्लो हो गई, आपने फिर से वोल्टेज कम कर लिया, फिर से इलेक्ट्रॉन बेचारे वहीं बॉन्ड में चले गए, फिर से आया, फिर से बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया, फिर से आपने वोल्टेज कम किया, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन वहीं पहुंच गया। सारे इलेक्ट्रॉन भाई भाई, बात समझिए, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं, किसी बॉन्ड में घुस जाएंगे क्या दिक्कत है, जैसे ही फील्ड आएगी इलेक्ट्रॉन निकल गए, सारे ब्रेकडाउन हो गया, करंट फ्लो हो गई। जैसे ही आपने फील्ड हट गई तो सारे इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्ड में चले गए। तो दैट इज ए प्रोसेस,
इस प्रोसेस को समझना होगा। मतलब साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की आपको बताने की, बोला टीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई फील्ड एमिशन फिनोमेना, ठीक है। फाइनली आज जो बात नहीं बताना चाहिए वो भी हमने आपको बता दी कि कैसे होगा। मतलब बॉन्ड जो है ये नहीं कहेंगे कभी बॉन्ड ब्रेक हो गया विदाउट रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अवलांचे डायोड, जो अवलांचे डायोड है उसमें रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज टेक्स प्लेस, बट इन जेनर डायोड विदाउट रैप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें रैप्चर वर्ड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें विदाउट रैप्चर वर्ड, बाकी मतलब समूल विनाश नहीं होगा, बॉन्ड इज सेफ, ठीक है। बट हाउ टू सेव दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर आल्सो सर्चिंग फॉर मैनी बुक्स बट नथिंग इज अवेलेबल देयर, ठीक है। वो इतना ही बता देते हैं कि इतना ही हमने भी समझा है, वही हमने आपको बताया। बाकी हो सकता है कोई और ब्रिलियंट टीचर हो आने वाले समय में जो और अच्छे समझा पाए। आई होप इतना ही मुझे पता है कुल मिला के, मान चलिए ओके। तो यही ही किताबों में लिखा है। बाकी आई हैव नियर अबाउट स्टडी द सेमी कंडक्टर्स नियर अबाउट आपका नियर अबाउट 100+ बुक्स ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड राइटर्स, ठीक है। एवरी राइटर्स बाय स्टडी में मैंने बहुत सारी किताबें, मुझे कभी ऐसा चीज़ नहीं लगा, मुझे यही लगा है, ठीक। क्योंकि बॉन्ड अगर ब्रेक कर गया तो दोबारा उसका रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक बार घर से निकल गया तो दोबारा आ सकता है, जैसे ही फील्ड हटेगी तो आ जाएगी। दिस इज ए ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। तो जेनर के अंदर यही प्रोसेस होती है। तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं। देखिए क्लियर क्या है इसमें, जब आप बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि जो आप ग्राफ देते हैं ये आपका हुआ, आपका क्या होता है, हमने बताया थोड़ी थोड़ी करंट आपकी फ्लो होती रहेगी, ऐसे लीकेज करंट आपकी ऐसे आती रहेगी, फिर अचानक बहुत सारी करंट फ्लो होगी। तो ये जो आपका जिस वोल्टेज पे ये फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, VZ बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड जेनर और ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज के हिसाब से आपको जेनर डायोड मार्केट में मिलता है। आपने बोला 10 वोल्ट का चाहिए तो 10 वोल्ट का मिलेगा, मतलब 10 वोल्ट आपने मार्केट में जेनर डायोड खरीदने के आपने बोला 10 वोल्ट दे दो, इसका मतलब वो जेनर डायोड जो आप खरीद रहे हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये समझना चाहिए। और ये आपका वोल्टेज कैसा है, रिवर्स बाइस है। इधर क्या होती है आपने पढ़ा होगा, इधर रिवर्स बाइस होता है और इधर क्या होता है माय डियर, आपका फॉरवर्ड बाइस होता है। क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है और फॉरवर्ड बाइस। एक बार गेट में ही क्वेश्चन पूछा गया, IIT गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन क्या उससे पहले हो सकता है या बाद को हो सकता है या एग्जैक्ट विजेट पर ही होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब जेनर ब्रेकडाउन जो होता है एग्जैक्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही होता है, ना पहले होता है ना बाद को होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बात समझे ना, कभी थोड़ा सा बिफोर नहीं, बिल्कुल बिफोर नहीं, थोड़ा सा आफ्टर नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आफ्टर नहीं, एट ए VZ, बात समझे ना। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये IIT वाले आपको बताना चाहते थे गेट में, या सबको जानकारी होनी चाहिए थी कि VZ का क्या मतलब है, एट ए पॉइंट, समझिए ना। तो जिस समय ब्रेकडाउन होगा उस समय आप देखिए इस लाइन को अगर हम एक्सपेंड करें ऐसे, हमने देखो हमने भी बड़ा स्टाइलिश बनाया, इसे ऐसे अगर आगे जाते हैं तो पता नहीं कितनी करंट आपको दिख रही, देखिए यहाँ तक तो हम कवर ही कर सकते हैं, हम बताया ना। अभी हमने 500 मिली एम्पियर के आसपास लिखा, इससे कहीं ज़्यादा जो हम बोल रहे हैं, बात समझे ना। मतलब करंट एम्पियर्स तक में पहुंच जाएगी आपकी, इतनी ज़्यादा करंट आपकी फ्लो होगी। दिस इज ए जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या है समझना चाहिए
और इसी को हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं या जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती है। समझ गए होंगे सभी लोग, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और हाईली डॉट पीएन जंक्शन में इस तरीके का फिनोमेना माय डियर होता है। ठीक, फिर से इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही वोल्टेज बीजेट आएगा एकदम ब्रेकडाउन होगा और करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक, उसके आफ्टर कुछ नहीं होगा, उससे बिफोर कुछ नहीं होगा। और जब ये वोल्टेज हटा लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के लिए निकले थे वो फिर से आपका एक तरीके से वो नहीं तो कोई और बॉन्ड में फिर से चले जाएंगे, फिर वोल्टेज, फिर ब्रेकडाउन, फिर वापस, फिर वोल्टेज। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो हमें दो इम्पोर्टेंट बातें समझना चाहिए। ऐसा नहीं ब्रेकडाउन तुम्हारा पीएन जंक्शन में नहीं होता है। पीएन जंक्शन में वाला ब्रेकडाउन होता है लेकिन वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। आजकल सर्किट प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जब सर्किट जहाँ से शुरू होता है वहीं पे रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा वोल्टेज तब कहीं सर्किट में आगे करंट फ्लो हो पाएगी। ये सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, रिवर्स बाइस में लगा देते हैं शुरुआत में। तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अवलांच से जो ब्रेकडाउन है या पीएन जंक्शन के अंदर ब्रेकडाउन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं। तो दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, ठीक है, वो जब खराब होती है तो उसके अंदर हमेशा एवलांच से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, बात क्लियर है। आपने कहा डिवाइस ब्लैक हो गई, शॉर्ट कर गई या ये कर गया वो कर गया, मतलब उसमें करंट का एक जो लेवल है वो क्रॉस हो गया, सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए, डिवाइस खत्म हो गई। मतलब ट्रांजिस्टर खराब होने का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के अंदर एवलांच से ब्रेकडाउन होना, जो टेक्निकल बात है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सभी रीजन पे फोकस नहीं होता है, मेजर रीजन पे फोकस होता है। ऐसे ही आपने बोला डायोड खत्म हो गया, तो डायोड खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, खत्म, मतलब उसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया। और कौन सा ब्रेकडाउन हुआ, अवलांच से वाला हुआ, सारा ही बॉन्ड खत्म, देयर आर नो प्रेजेंटेशन ऑफ जंक्शंस। क्लियर है। तो अवलांच से ब्रेकडाउन और पीएन जंक्शन के अंदर चाहे वो सिलिकॉन की जर्मेनियम जो भी ब्रेकडाउन होते हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं और दोबारा उनको नहीं। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब बार बार खूब करो जब तक मजा ना आए। ठीक है, बात क्लियर है। वोल्टेज लगाया, हो गया ब्रेकडाउन, हटा लिया, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर ब्रेकडाउन लगाया, फिर करंट। तो इसीलिए तो है आपका जेनर डायोड। मान ले एडवर्ड सी जेनर, साइंटिस्ट का नाम है, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस बनाया था उनका नाम था एडवर्ड सी जेनर। कहाँ के थे, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये दुनिया की पिछले 24 सालों से, पहले हम 21 साल बोले थे, 22 साल बोले क्लासेस में, अब हम 24 साल बोले, पिछले 24 सालों से दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। एक बार लीट में क्वेश्चन पूछा है बिग ब्लू किसे कहते हैं, बिग ब्लू जो है कंपनी का नाम है, ये इसी को कहते हैं बिग ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया लीट में, आपका लेटरल एंट्री जानते होंगे डिप्लोमा वाले बीटेक करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका होता है। तो बिग ब्लू जो है पूछा था किस कंपनी में, आईबीएम का नाम है। और क्यों, क्योंकि इतने सालों से नंबर 1 कंपनी है, आज भी नंबर 1 है। आई होप ठीक है। वहाँ के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडवर्ड सी जेनर, उन्हीं के नाम से ही ये जेनर ब्रेकडाउन है, उन्हीं के नाम से जेनर डायोड है। आई होप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म था, अवलांच से ब्रेकडाउन मैकेनिज्म था। अब थोड़ा सा जेनर डायोड के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो टास्क जो है वो लगभग आज का पूरा हो जाए। ठीक, तो होता क्या है, जब आप इसको देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्या है जेनर डायोड, पहले तो ये समझना चाहिए कैसा दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है बताइए। जब जेनर डायोड को देखेंगे तो जेनर डायोड जो है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जो नॉर्मल आपको दिखाया जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ग्लास आपकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। जो ग्लास होता है, शीशा जिसे बोलते हैं, पारदर्शक। क्या होता है माय डियर, क्या बोलते हैं, पारदर्शक।
पारदर्शक मतलब समझते होगे, पारदर्शक का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है और ये इस तरीके का आपका डंबल जैसा होता है, डंबल जैसा आकार होता है। देखिए फिगर फिगर हम भी नेट से उठा के डाल सकते थे, लेकिन मज़ा नहीं आता है। मज़ा तभी आता है जब अपने हाथ बनाओ, और कोई भी फिगर नेट से यूज़ नहीं करना, आप लोग देख ही रहे होगे। तो ये डंबल टाइप का बनता है, इस तरीके का बनता है, ठीक है। आपका शंकर जी का डमरू जैसा होता है ना, आपका इस तरीके का होता है, ठीक। या थोड़ा सा और कभी कभी इस तरीके का, ऐसे भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का स्ट्रक्चर भी, ठीक। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक, डमरू टाइप का, ठीक। तो यहाँ पर जो है संतरा देखे हो, संतरा जैसा कलर का मटेरियल बना होता है, ऑरेंज कलर। अब आपका हमें तो ऑरेंज मतलब संतरा जो सुर्ख पका हुआ संतरा ऑरेंज जैसा कलर होता है, उस तरीके का मटेरियल आपका भरा हुआ होता है, ठीक है। बात के लिए संतरे जैसा कलर, एकदम संतरा, एकदम सुर्ख मौसमी जिसे कहते हैं, एकदम उस टाइप का कलर होता है। हालांकि देखा है लैब में, प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। ये जो लीड होती है, ये लीड एक ऐसे बनी हुई होगी, लीड होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, और इधर एक क्या होती है, रिंग होती है। रिंग रिंग जो है ट्रांसपेरेंट पे मतलब मजा आ जाएगी आपको, साफ साफ नजर। रिंग होती है आपका ब्लैक कलर की होती है, मतलब BLACK, ब्लैक, ब्लैक होगा, ठीक है। ब्लैक कलर की रिंग होगी, तो ब्लैक कलर की जो रिंग होती है, ठीक है, तो आपकी जो है, जो रिंग आपकी है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। रिंग इसीलिए बनाई जाती है, आप कैसे पता, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब दिस इज एनोड, और ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। क्लियर है? एनोड होगा और आपका कैथोड होगा। इस तरीके से इस तरीके बनेगा। बाकी इंटरनेट पे आप जेनर डाइट का फिगर जो है उठा के देख सकते हैं, भाई मना किसने किया, आप सब कुछ देखिए, ठीक है। तो इस तरीके का बनता है, ठीक है। आप देखो कि जैसे कॉपर होता है, कॉपर का कलर, बस कॉपर कलर का मटेरियल भरा होता है, एकदम कॉपर कलर मटेरियल, ठीक है, कॉपर कलर आपका मटेरियल। अब आपको एग्जैक्ट चीज समझ में आ जाएगी, अब देखते ही पहचान लोगे ये जेनर डायोड है, ये जेनर भाई साहब है आपका, ठीक है। अब रही बात सिंबल की, तो सिंबल तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए ये सामान्य पीएन जंक्शन का सिंबल होता है, ठीक, ऐसे बना दिया हमने, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये पी टाइप हो गया, ये सॉरी ये एरो हेड एन टाइप हो गया, ये आपका क्या पी टाइप हो गया, समझ में ना। तो ये हो गया इसका सिंबल, ठीक है। बात क्लियर है? बाकी आप फिगर, एक्चुअल फिगर चाहे तो खरीद लें, दो चार एक आध रुपए में मिलेगा, आप चाहे मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, एकदम फेस टू फेस आप जेनर डार्ट से मिलकर बात कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, आप उसको मार्केट से खरीद सकते हैं, 1 रुपए में देख सकते हैं, ऑरेंज लग रहा है या संतरा नज़र आ रहा है या फिर कॉपर कलर नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज समझ सकते हैं। क्लियर है? समझ गए होगे। तो थोड़ी सी एक दो बातें और हमें डिस्कस करनी है। तो सिंबल हो गया, बाकी तो आगे के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। इसके एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इस पे, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक। बाकी इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन के वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो भाई उसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखो आपका क्या है, अगर जेनर डायोड मान लेते हैं, ये जेनर डायोड आपका मान लेते हैं 50 डिग्री पे, थोड़ी थोड़ी देर के 50 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर समवन, तो आपने अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं बढ़ा दिया, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये पहले हो जाएगा,
समझिए ना। तो आप ये अंडरस्टैंड करिए, जो नया वीजे डैश होगा वो आपका क्या है, कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर इसका टेम्परेचर आप मान लेते 85 डिग्री सेल्सियस कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वीजेड आपका क्या, डिक्रीज होता है। लेकिन ये समझना आपको चाहिए मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होता है। किसमें डिक्रीज हो जाए? ये डिक्रीज जो बड़ा खतरनाक आ रहा है आपका डिक्रीज, मतलब किसमें हो रहा है? इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपका क्या है आपका, अगर बात करें मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर वैसे बात करें तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर माय डियर अगर थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करें, क्या ये क्या है, ये -1 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है -3 है, ये क्या है -4 है, और ये क्या है -5 है। तो -5 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है? बताओ भाई। भाई -5 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है? तो जवाब इसका पलट जाएगा। हाँ, -3 बड़ा होगा, हमने लिखा है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप वहाँ शब्दों का हेर फेर होगा, उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। बात क्लियर है? आई होप सभी लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करोगे, और आई होप सभी लोग कर लीजिएगा पूरी कोशिश, और पूरे मन से कोशिश करिएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कहने का मतलब, ठीक है। ओके, तो टेम्परेचर का आपने इंक्रीमेंट सभी लोगों ने समझ लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम? और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? ठीक है, जस्ट अपोजिट क्या होगा? क्लियर है? जिसका जस्ट अपोजिट होगा अवलांसे के लिए। अवलांसे में टेम्परेचर बढ़ने से उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। अब इसका घटता है, जेनर डायोड का घटता है, अवलांसे का बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए। इसी से पूछते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर वोल्टेज कोफिशिएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं माय डियर, क्या लिखते हैं? एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, क्या होता है? यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर आपका वोल्टेज क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाला नहीं, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर वोल्टेज नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बोलते हैं सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है, ठीक। यहाँ टेम्परेचर वोल्टेज को भी, मतलब टेम्परेचर के साथ वोल्टेज कैसे चेंज होता है, तो टेम्परेचर वोल्टेज कभी से कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, ठीक है, कंपटीशन में देखिएगा क्या होता है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आई होप सभी लोग आप समझ जाओगे, ठीक। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जेनरल आर्ट का क्या होना चाहिए? अब देखो डिग्रीज इन मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोलोगे तो नेगेटिव होगा, और अगर अगर एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से बोलोगे तो पॉजिटिव होगा। बड़ा कंफ्यूजन है, जरा आप देखिएगा, फिर कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अवलांचे डायोड का क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा आपका, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका आपका क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा, जबकि जेनर डायोड में घटता है। ये दोनों बातें हमने आपके साथ प्रॉपरली कर ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सभी लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना है, ठीक है, कल तक के लिए, कि आपका ये ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम क्यों होता है, और अवलांचे का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। वी आर मीट टू द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो बताइए। ऑडियो वीडियो, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जीमेल और दुनिया भर के आइटम, जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके।